जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ब्रिटिश लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड के बारे में, जो कि ऑलराइट बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाले कार्स में से एक है जगुआर, जिसको खरीदने के लिए बहुत सारे कार्स लवर्स ड्रीम भी देखते हैं। हालांकि मेरे पसंदीदा कारों में से यह कार नहीं आता है। खैर जो भी हो, जगुआर कार्स हमेशा कोई भी वीआईपी इंसान का पहला चॉइस होता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि इंग्लैंड की सेकेंड एलिजाबेथ क्वीन के पास भी जगुआर कार्स मौजूद है, जिसका मॉडल है 2010 जगुआर XJ सैलून। तो चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे जगुआर ब्रांड के राइज एंड डाउनफॉल के बारे में। वैसे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेवर फॉरगेट टू डू हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस कंपनी का शुरुआत होती है आज से ठीक करीब 96 साल पहले से। साल 1922 में दो मोटर्स बाइक लवर ने आपस में मिलकर यह कंपनी का स्थापना की थी और ये दोनों इंसान बहुत अच्छा दोस्त भी हुआ करते थे। दोस्तों इस ब्रांड का पहला नाम उन्होंने स्वालो साइड कार कंपनी के नाम से शुरुआत किए थे। एंड उस टाइम पे ये कंपनी कोई भी कार्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, बल्कि मोटरसाइकिल्स बनाती थी। एंड जिन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था उनका नाम था विलियम लैंस और विलियम वाल्मिस्ले। बट ड्यू टू सम पर्सनल इशूज विलियम वाल्मिस्ले ने अपने हिस्सेदारी यानी कि शेयर को बेचने का फैसला किए थे और फिर क्या उनके शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया गया एंड कंपनी को रिब्रांडेड किया गया था। तब इन कंपनी का प्रीवियस नाम को चेंज करके शॉर्ट फॉर्म में SS कार्स लिमिटेड कर दिया गया। देन SS कार्स ने स्टैंडर्ड मोटर लिमिटेड के साथ कार्स बनाने के लिए आपस में एक पार्टनरशिप भी किए थे। SS कार्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया कार्स को जगुआर नाम से ही जाना जाता था। हालांकि पहले इस कंपनी का कार्स को जगुआर नाम से नहीं जाना जाता था। साल 1935 में जगुआर मॉडल्स का पहला कार 2.5 लीटर इंजन के साथ SS90 स्पोर्ट्स सैलून को पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड इस मॉडल का दूसरा वेरिएंट यानी कि स्पोर्ट्स मॉडल ओपनवुड, जिसको 3.5 लीटर इंजन के साथ SS100 लॉन्च किया गया था। अब तक तो जगुआर केवल SS कार लिमिटेड ब्रांडिंग के साथ मार्केट में लॉन्च करता था। बट 23 मार्च साल 1954 में इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ आपस में एक पर्सनल मीटिंग हुई एंड इस कंपनी के नाम को बदलकर जगुआर रखने का सिद्धांत लिया गया था। दरअसल नाम बदलने का मुख्य कारण तो ये भी था कि SS नाम सुनने में कस्टमर को उतना ज्यादा आकर्षक तो नहीं लगता था, बल्कि उनको इरिटेटेड फील होता था एंड जिस वजह से इसका भारी असर इस कंपनी के सेल्स फिगर में पड़ता था। इसलिए आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 50 के दशक में शानदार, धमाकेदार, क्रेजी, लग्जरियस और पावरफुल रॉयल कार्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड यही से जगुआर का पहली सफलता मिलना शुरू हो गई थी। जगुआर XK 120 इस कार को साल 1948 में लॉन्च किया गया था एंड उस टाइम पे जगुआर कार्स का टैगलाइन स्लोगन होता था ग्रेस, पेस एंड पेस। दैट मींस दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इस कार में सफिशिएंट पर्याप्त जगह, साथ ही साथ पेस मींस इस कार की चीता की तरह तेज रफ्तार। और जगुआर इन तीनों चीजों को अपना गोल मान के हर एक नया कार्स को मार्केट पे लॉन्च करता रहता था। यही से ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी तेजी से ग्रो करने लगी। जगुआर XT 140 एंड XT 150 कार मार्केट में लॉन्च होने के बाद ही कुछ दिन के अंदर स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में अपने एक अलग जगह को स्टैंड करके एक अलग पहचान बना ली थी। इस मॉडल की शानदार लुक्स और फीचर्स के कारण लोगों के मन को हिप्नोटाइज करने में पूरी तरीके से कामयाब रही। दोस्तों इस कार कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम तब आया था जब जगुआर कार ने 24 आवर्स के लिमांस रेस को पहली बार जीती थी और XK सीरीज का शानदार सफलता के बाद जगुआर ने कुछ ई टाइप के स्पेशल कैटेगरीज के कार्स को भी बनाए थे जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगी थी। अब तक तो ठीक था, जगुआर कार के लिए सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा था। बट दोस्तों साल 1965 में जिस स्टील कंपनी जगुआर कार के लिए बॉडी को मैन्युफैक्चर करती थी उसे किसी दूसरी बड़े कंपनी ने एक्वायर कर ली थी और लॉयंस सर जगुआर का भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हो गए थे। और दूसरा रीजन ये भी था कि उनका ना तो कोई बेटा था और ना ही उनका कोई बेटी था जो कि इस कंपनी का नेक्स्ट बनने वाले थी। ऐसा कोई नहीं था, सो इसलिए उनके कार्यभार को कौन संभालेगा। एंड इन सभी बातों से परेशान होकर साल 1966 में लॉयंस ने जगुआर कंपनी को ब्रिटिश मोटर कार कॉर्पोरेशन को बेच दिया था। देन साल 1984 में जगुआर को इस लंदन के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शामिल किया गया, लेकिन वहां पर कंपनी इतना ज्यादा समय तक अपने पोटेंशियल को नहीं दिखा पाई। बट साल 19 के दशक में जगुआर को दोबारा से लंदन स्टॉक मार्केट से हटा दिया गया एंड फोर्ड ने यही पे खलनायक की तरह एंट्री मारी थी, यानी कि जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। बट बातों बातों पे ये डील पूरी नहीं हो सकी। बट साल 1999 में जगुआर, अस्टन मार्टिन और वोल्वो कार्स की तरह फोर्ड का भी एक हिस्सा बन गया।
बात फोर्ड मोटर्स के लिए जगुआर एक अभिशाप की तरह थी एंड फोर्ड मोटर्स ने साल 2008 में जगुआर के साथ साथ लैंड रोवर को भारतीय कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स को बेच दिया था एंड तब से लेकर आज तक भी टाटा मोटर्स का ही एक हिस्सा बनकर रह गए है जगुआर। साल 2011 में जगुआर कार के लिए पुणे में एक असेंबली प्लांट को खोला गया एंड ये पहली बार हुआ क्योंकि इंडिया में कोई भी ब्रिटिश कंपनी का गाड़ियों को असेंबली किया जाने लगा। साल 2017 में टेक फेस्टिवल में जगुआर अपना एक ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल को शोकेस किए थे। हालांकि जगुआर का यह मानना है कि आगे चल के भविष्य में ईवी का ही जमाना होने वाला है। बात दोस्तों एक बात तो इस ब्रांड के बारे में जो मेरे को जानकर काफी अच्छा लगा, जो कि जगुआर की पेरेंट कंपनी बहुत बार चेंज हो चुकी है, फिर भी इस कार का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया गया है। यस दोस्तों, यही था आज के कार्यक्रम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।